इंडियन क्रिकेट टीम ने हाल में ही T20 वर्ल्ड कप जीता। बेहतर है 11 साल का इंतजार। Cricket World Cup champions 2024। विजेता वही जो हार ना माने। अब देखिए, इंडिया क्रिकेट में एक बड़ी प्लेयर है, लेकिन जब हम वर्ल्ड स्पोर्टिंग डोमिनेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में NFL, इंग्लिश प्रीमियर लीग, NBA, चैंपियंस लीग जैसे लीग्स दिमाग में आते हैं। हम जनरली क्रिकेट के बारे में नहीं सोचते। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? I mean, कि इंडिया भी एक डोमिनेंट स्पोर्टिंग पावर के रूप में वर्ल्ड स्टेज पर उभर रही है। दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स आज इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं। To try to play cricket in my garden. Thank you. Maybe how he bats so good. Maybe how he becomes such a good batsman. इंडियन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और गीगा चैट लेवल्स की फाइनेंशियल पावर ने स्पोर्टिंग दुनिया में दबदबा बना दिया। Now the question is, how will India use it? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन क्रिकेट स्पोर्टिंग दुनिया की अरीना को डोमिनेट करने वाला है। कैसे एक गरीब देश के पीछे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड देश के प्लेयर्स सिम्प कर रहे हैं, जैसे इंडियंस इजरायलीज के लिए करते हैं। और क्यों इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस को इंडियन क्रिकेट से कुछ बड़े सबक सीखने चाहिए। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं एक सर्टिफाइड क्रिकेट नॉन एंजॉयर हूं। उसके बावजूद आई थिंक ये स्टोरी जो है इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो शायद आप क्रिकेट के बारे में सब कुछ ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मैं आपको जरा इंडियन क्रिकेट का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। 1980s तक इंडियन क्रिकेट भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इनफैक्ट हॉकी जैसे स्पोर्ट्स ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे 60s के डेकेड्स में। इनफैक्ट इंडिया ने तो हॉकी में ओलंपिक मेडल भी जीत रखा है। लेकिन फिर आता है 1983 का मैजिकल ईयर, क्योंकि 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है इंग्लैंड में। इस वर्ल्ड कप के पहले इंडिया ने एक ही मैच जीता है 2 वर्ल्ड कप्स में, 1975 और 1979 में। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया पूरा का पूरा कंपटीशन ही जीत गई, और वो भी अंग्रेजों के घर में घुस के। और आप इमेजिन कीजिए कि तब इंडियन क्रिकेट में पैसे की कितनी कमी थी कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर मदन लाल ने कहा कि पूरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर इंडिविजुअल प्लेयर को सिर्फ 7,500 रुपए मिलने वाले थे इनाम में। लेकिन क्योंकि ये टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो BCCI ने डिसाइड किया कि भैया चलिए इनको थोड़ा और इनाम दिया जाए। तो ईच मेंबर को 1 लाख रुपए का इनाम अनाउंस किया गया। लेकिन BCCI के पास इतना पैसा ही नहीं था, तो ये पैसा इन्होंने जमा कैसे किया? उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्टार सिंगर लता मंगेशकर जी को कि प्लीज किसी तरह से आप ये क्रिकेटर्स के लिए पैसा रेज करवा दीजिए। तो लता मंगेशकर जी ने एक कॉन्सर्ट किया और उस कॉन्सर्ट से आए पैसे से प्लेयर्स को BCCI ने पेमेंट की। और लता जी ने इस कॉन्सर्ट के लिए कोई चार्ज भी नहीं किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में लता जी गा रही हैं और उनके कोरस में सिंगर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट टीम है। और देखिए, जैसा स्पोर्टिंग में बूम आ रहा है उसी तरह का अपने करियर में भी अगर आप बूम लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स की। आपने देखा होगा रिसेंटली कितने मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और इसका बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI टूल्स का तेजी से ग्रोथ करना। सारी कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री में हो, ये इन AI टूल्स को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। इसलिए आज की डेट में आप बिना अपनी AI स्किल्स पे काम किए बिना इंडस्ट्रीज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी जॉब टेक रिलेटेड फील्ड में हो या नॉन टेक रिलेटेड फील्ड में हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, फ्रीलांसर हो, ऑपरेशंस में हो, या मेरी तरह यूट्यूब पे बकचोदी क्यों ना करते हो। इसीलिए आपका CEO होने के नाते मैंने ग्रोथ स्कूल की एक 3 घंटे की AI और चैट GPT की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन हमारे पहले 1000 सेकुलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। मैंने पर्सनली
ये वर्कशॉप कंप्लीट की है और मुझे अपनी रिसर्च में AI टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत हेल्प हो रही है। मैं इस क्लास को 5 में से 5 सेक्युलर प्रणाम दूंगा। ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोग मेरी तरह इस वर्कशॉप को अटेंड करके इसका लाभ उठा चुके हैं। इस वर्कशॉप से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें उसके स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इवन पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स को इंप्रूव करके अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं और अपनी जॉब सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरह इंतजार मत कीजिए कि IPL में कब खेलने देंगे। अभी के अभी एक्शन लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखते ही अपना फ्री स्लॉट बुक करें। लेकिन ये 1983 जो है, ये था क्रिकेट का बिग बैंग मोमेंट इंडिया में। इसके बाद क्रिकेट में एक बूम आना शुरू होता है और लोगों के दिल में क्रिकेट का क्रेज बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अभी भी फाइनेंसेस का काफी बड़ा प्रॉब्लम था क्रिकेट में। इनफैक्ट 1987 में जो वर्ल्ड कप होने वाला था, उसको भी होस्ट करने के लिए BCCI के पास पैसे नहीं थे। लेकिन 1986 में थैंकफुली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $1 मिलियन डोनेट करके 1987 के वर्ल्ड कप को बेसिकली स्पॉन्सर कर दिया BCCI के लिए। 1993 में भी BCCI के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन तब तक टीवी जो था, ये भारत के मिडिल क्लास के पास काफी लोगों के पास जाना शुरू हो गया था और टीवी राइट्स की वजह से BCCI बच गई। 1993 में BCCI ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज के जो टीवी राइट्स थे वो ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दिए और दूरदर्शन को उस सीरीज को टेलीकास्ट करने के लिए ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को $1 मिलियन देने पड़े। इस अग्रीमेंट की वजह से BCCI को काफी पैसा मिला। इनफैक्ट $6 लाख मिले और जिस इकोनॉमिक डोल्ड्रम्स में BCCI 20 साल से चल रही थी, उससे बाहर आना शुरू हुई। लेकिन BCCI के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए असली गेम चेंजर था IPL। 2007 में T20 का पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया और ये इनॉग्रेल वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता। और इस कंपटीशन के जीतने के तुरंत बाद BCCI ने भी अपनी खुद की T20 लीग अनाउंस की, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग बोला गया। और इस लीग को क्रिएट करते ही BCCI ने रियलाइज किया कि उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। नीट का पेपर लीक करने वाला जैसा मॉन्स्टर नहीं, एक पैसा छापने वाला मॉन्स्टर। अक्टूबर 2009 में ही BCCI ने 4 साल की एक टेलीकास्ट डील साइन की निम्बस कम्युनिकेशंस के साथ, जिसमें उनको हर साल 500 करोड़ रुपए यानी रफली $110 मिलियन मिल रहे थे। ये वो समय था जब इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी ये रियलाइज करना शुरू किया कि भैया IPL में अगर खेलेंगे तो अपना फ्यूचर सेट है। इनफैक्ट इस समय से इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट के गेम में मनी को ही कंट्रोल करना शुरू नहीं किया, बल्कि व्यूअरशिप को भी। 2010 के आसपास 75% जो व्यूअरशिप थी क्रिकेट की, वो सिर्फ इंडिया के रीजन से आती थी। ऑथर जेम्स एस्टिल ने एक किताब लिखी, द ग्रेट तमाशा, जिसमें उन्होंने निरंजन शाह को इंटरव्यू किया, जो कि फॉर्मर BCCI के सेक्रेटरी थे। निरंजन शाह ने एस्टिल को कहा कि भाई क्रिकेट के लिए देखिए, इंडिया ही एक मेन मार्केट है, तो क्योंकि मार्केट इंडिया में है, इसलिए पूरी की पूरी ग्लोबल क्रिकेट को भी इंडिया ही कंट्रोल करेगी। और क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट को इंडिया ने कंट्रोल करना शुरू किया, इससे इंडियन क्रिकेट का फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हुआ। आज BCCI वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, वर्थ $2.25 बिलियन, जबकि बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स सिर्फ मिलियंस में हैं अभी। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा। IPL की वैल्यूएशन आज $16.4 बिलियन है, जो वैल्यूएशन पिछले 15 सालों में 400% बढ़ी है। पैसा ही पैसा होगा। जेफरीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सेकंड सबसे वैल्यूएबल स्पोर्टिंग लीग है आफ्टर द नेशनल फुटबॉल लीग NFL। यानी वो इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA जैसी लीग से भी ज्यादा ऊंची है। ऊपर से IPL की व्यूअरशिप अगर आप देखें तो दूसरे लीग्स को वो ऐसे ही पछाड़ती है जैसे हल्क ने लोकी को एवेंजर्स मूवी में पछाड़ा था। I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. 2024 में IPL को 620 मिलियन व्यूअर्स ने एंजॉय किया था और इस फाइनेंशियल पावर की वजह से, इतनी आईबॉल्स की वजह से पूरी दुनिया के सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं बल्कि सऊदी और UAE जैसे नेशन स्टेट्स भी इस लीग में स्टेक्स खरीदना चाहते हैं। BCCI ने 2023 में IPL से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए कमाए थे। IPL की ग्रैंड सक्सेस देखने के बाद BCCI के मन में लड्डू फूटना शुरू हुए।
और 2023 में उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन्स आईपीएल सीजन भी कंडक्ट करवाया। एंड आयरॉनिकली पहले ही सीजन में वुमेन्स आरसीबी ने वो कर दिखाया जो मेंस बेचारे 15 साल से नहीं कर पाए हैं। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? अपने पहले सीजन में ही विमेन्स आईपीएल की भी वैल्यूएशन $150 मिलियन हो चुकी है। और यही रीजन है मनी जिसके लिए प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए मरे जा रहे हैं। और इस फाइनेंशियल पावर और क्लाउड का रिजल्ट आप देखिए कि इंडियन क्रिकेट का इन्फ्लुएंस आज दुनिया में कितना हो रहा है। चाहे टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच हो, या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हो, या गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, ये सब लोग इंडियन टीम को फॉलो कर रहे हैं। इस रिकॉग्निशन में ऑब्वियसली विराट कोहली जैसे एक क्रिकेटिंग सुपरस्टार का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज विराट कोहली एशिया के सेकंड रिचेस्ट एथलीट हैं। आज विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू इतनी हाई है कि फोर्ब्स की एक लिस्ट में उन्होंने लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉल सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर फैन फॉलोइंग की बात भी करें तो ट्विटर पे विराट कोहली ने नेमार जैसे फुटबॉलिंग आइकॉन्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट फॉलोड एथलीट बन चुके हैं आज के जमाने में। इंटरनेशनली क्रिकेट इतना फेमस हो गया है कि स्पीड जैसे फेमस स्ट्रीमर्स भी अब कोहली को फॉलो कर रहे हैं। बायर्न म्यूनिख जैसी बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही है। इंग्लिश फुटबॉल टीम के कैप्टन विराट कोहली के दोस्त हैं। रियल मैड्रिड के ब्राजीलियन सुपरस्टार विनीसियस जूनियर इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रीमियर लीग के लेजेंड्स चाहे रायन गिग्स हो, साडियो माने हो या बर्नार्डो सिल्वा हो, वो विराट कोहली को बर्थडे पर विश कर रहे हैं। Virat, wish you a happy birthday. Hope you have a great day. Happy birthday, Super V, Virat Kohli. I wish an happy birthday to Virat Kohli. Hello, happy birthday, Super V. Keep raising the bar, buddy. Happy birthday, Super V, Virat Kohli. Happy birthday, Super V. Hi, Super V. Happy birthday. Wish you all the best. डेविड बेकहम इंडिया का मैच देखने आते हैं। Cricket fans are in for a double treat because you're going to be watching the semi-final, the India versus New Zealand match. That's how you're spending your day in Mumbai. Is this the first time that you're watching a Cricket World Cup match? It's the first time I've seen a Cricket World Cup match live. वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल स्पोर्टिंग लीग NFL ने हाल में ही BCCI लीडरशिप को इनवाइट किया था उनकी सक्सेस के बारे में जानने के लिए और कोलैबोरेशन के प्लान्स बनाने के लिए। पीटर ड्रूरी जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक बहुत लेजेंडरी फुटबॉल कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी विराट कोहली की तारीफ की। That guy is a genius at what he does, and his position in the world is substantially greater than mine. इनफैक्ट स्पीड जो स्ट्रीमर है वो इतना बड़ा फैन है विराट कोहली का कि वो ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड्स को जाकर विराट कोहली के बारे में बता रहा है। Yeah, He's not very popular. Yeah, I know. He's like the best. He's like better than Bob or Osm. I just want to show you a picture of him. You never seen this dude, right? Yeah, of course. Yeah, he's the GOAT, ain't he? Yeah. Yes, sir. And Ronaldo a Virat Kohli fan. Yes, sir. दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल पेजेस जिनकी जेन्युइनली पूरी दुनिया के कंट्रीज में रीच है वो भी कोहली मय हो रखे हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर भी विराट कोहली के फैन हैं। Take my friend here, Virat. He is the third most followed athlete in the world on social media with 314 million followers. That's more than LeBron James, Tom Brady and Tiger Woods combined. आजकल बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोहली साथ में अपीयर हो रहे हैं। मीनवाइल बॉब्जी द किंग को देख लेते हैं। मेरे वाला वर्जन सुनोगे? वर्ल्ड वाइड भी इंडियन क्रिकेटर्स को आज पहचाना जा रहा है। Kohli. Yes, who is that? Who is this? Virat Kohli. Who is this? Virat Kohli. तो आप सोच रहे होंगे कि इंडियन क्रिकेट ने ऐसी इन्फ्लुएंस डेवलप कैसे की है। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बीसीसीआई की पीआर मशीनरी की वजह से इतने स्पोर्ट्स वाले लोग जो हैं वो इंडियन क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं पीआर ही हो, लेकिन पीआर के लिए भी तो पावर चाहिए ना। कोई बांग्लादेश के डॉलर महमूद या रूबेल हुसैन के लिए तो ट्वीट नहीं कर रहा है या वीडियो नहीं बना रहा है। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कितने सैवेजेस हैं, अपनी स्लेजिंग और अनएथिकल प्ले के लिए कितना जाने जाते हैं क्रिकेट में। लेकिन आप देखिए कि उनके एक्स कैप्टन माइकल क्लार्क कुछ ही सालों पहले क्या कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स जो
हैं वो कोहली के साथ स्लेजिंग नहीं करना चाहते थे, उल्टा कोहली को सकअप कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर कोहली को ज्यादा नाराज कर दिया तो उनके आईपीएल करियर पे कहीं खतरा न बन जाए। क्लार्क ने कहा कि भाई आप किसी भी 10 टॉप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ले लीजिए, सब के सब आईपीएल में खेलना चाहते हैं। सबको पता है कि भाई हम 2 महीने अगर आईपीएल जाके खेल लेंगे तो हमको $2-3 मिलियन मिल जाएंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इंडियन क्रिकेट की फाइनेंशियल पावर ने माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को भी सीधा कर दिया, लाइन पे ले आया। पिछले ही साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल कर लिया है एज अ स्पोर्ट। ये भी इंडियन क्रिकेट की फाइनेंशियल पावर की वजह से हुआ है। और आजकल तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चल रही है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत बवासीर हो रहा है। लेकिन डोंट वरी पाकिस्तान, बवासीर एक आम समस्या है। और इस दोस्ती के पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन इसका एक बड़ा रीजन है भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी। अफगानिस्तान में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जुनून डेवलप हो गया है। आज अफगानिस्तान की टीम एक काफी कॉम्पिटेंट टीम बन चुकी है, जिसने हाल में हुए T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को भी हरा दिया था। और अफगान क्रिकेट की डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है इंडियन क्रिकेट का। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 2015 में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्रेटर नोएडा में एक स्टेडियम अपना होम ग्राउंड बनाने के लिए दिया था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जैसे लालचंद राजपूत, मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा जैसे लोगों ने अफगानिस्तान टीम को कोचिंग भी दी है। इनफैक्ट 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अजय जडेजा उनके मेंटोर भी थे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसमें कई अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आके पार्टिसिपेट किया है। कई अफगान प्लेयर्स जो कि कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे अपनी डोमेस्टिक लीग्स में खेल के, वो अब आईपीएल में खेल के लाखों कमा रहे हैं और अफगानिस्तान में लाखों युवाओं को इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं कि भाई इन प्लेयर्स की तरह अगर हमने भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली तो शायद हम भी एक दिन आईपीएल में खेल के लाखों कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी बना सकते हैं। और इसीलिए आज अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करते हैं। उनके कैप्टन राशिद खान भारत की जीत के बाद सबसे पहले उनको जाकर बधाई देते हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज तालिबान भारत को थैंक्स बोल रहा है क्योंकि भारत ने अफगान क्रिकेट की इतनी मदद और देखभाल की है। बताइए, तालिबान जो एक समय पर गजवाए हिंद करना चाहता था, आज भारत को धन्यवाद बोल रहा है। ये तो वही बात हुई कि गब्बर अचानक से ठाकुर की पोती की शादी का सारा खर्चा उठाने का ऐलान कर दे। और देखिए, तालिबान से सिर्फ तारीफ ही नहीं, इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का रियल वर्ल्ड इंडिया को स्ट्रेटेजिक फायदा भी शायद हो रहा है। ये वही तालिबान है जिसने पाकिस्तान के पिछवाड़े में छाता खोल रखा है इस समय पर। Meanwhile, Pakistan has become public enemy number 1 in Kabul. देखिए, 2+2 मैं भी कर सकता हूं, 2+2 आप भी कर सकते हैं, और 2+2 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी कंफर्म किया है रिसेंटली। But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. तो देखिए, आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का ये सीन तो याद होगा। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. और सर्से लैनिस्टर की ये बात बिल्कुल सही है। पावर इज पावर। आज इंडिया स्पोर्टिंग दुनिया में अपनी क्रिकेट इंडस्ट्री के थ्रू एक डोमिनेंट पोजीशन पर है। आज लोग इंडियन क्रिकेट के पीछे इतना सिंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इंडियन क्रिकेट के पास फाइनेंशियल पावर है। आज इंडिया अपनी स्पोर्टिंग इकोनॉमिक पावर से वर्ल्ड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में अपना नाम और रुतबा बना रहा है। बड़े बड़े स्टार्स इंडियन क्रिकेट और उनके स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। The biggest cricket player in the world, Kohli, I think his name is Kohli, K-O-L-I, cricket. Look how many followers he got compared to LeBron. Holy shit. 214 million. इंडियन क्रिकेट इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पावर व्हीकल भी बन रहा है। इंडियन क्रिकेट की वजह से इंडिया की एक बेहतर इमेज बन रही है दुनिया में। ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक टूल भी बन रहा है, जैसा हमने अफगानिस्तान के केस में देखा है। इस वजह से हमारे देश के लोगों का, हमारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप हमारे वीरू भाई का कॉन्फिडेंस देख लीजिए। Indian players will ever be able to go and access other leagues? No, why? Don't need.
We are rich people. We don't go to poor countries. वीरू भाई पहले अंग्रेजों को और कंगारुओं को ऑन फील्ड धोया करते थे, आज ऑफ फील्ड भी धो रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलियंस पहले स्लेजिंग करते थे वो आज भैया जी करके बात करते हैं हमसे। जैसे मुंबई का डॉन भीखू मात्रे था, वैसे ही क्रिकेट का डॉन जय शाह है और बीसीसीआई है, जिसके कारण इंडिया की ग्लोबल इमेज इतनी दमदार हो रही है। इसका इस्तेमाल इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल रिश्ते बाकी देशों के साथ और अच्छे करने की कोशिश कर सकता है। अफगानिस्तान के बाद हो सकता है कि नेपाल के साथ भी क्रिकेट डिप्लोमेसी करके बेहतर रिलेशनशिप बनाए जाए, जो 2015 से थोड़े खराब हुए हैं। बीसीसीआई की क्रिकेट डोमिनेंस की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को इतना साइडलाइन कर दिया है और क्राइसिस क्रिएट कर दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बीसीसीआई ने एटलीस्ट क्रिकेटिंग टर्म्स में अपनी फाइनेंशियल पावर को रिकॉग्नाइज करना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंडियन क्रिकेट पूरे इंडियन गवर्नमेंट और हर एक इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपके पास पावर है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, और इसीलिए इंडिया का गोल होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। बिकॉज रिमेंबर द लेसन दैट इंडियन क्रिकेट टीचेस ऑल इंडियंस, पावर इज पावर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इंडियन क्रिकेट को अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी किस देश के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपने अभी तक अगर श्याम शर्मा शो को पेट्रियन पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर वर्ल्ड स्पोर्टिंग डोमिनेंस की बार जैसे लीग्स के आपके टूथ में नीट का पेपर, ये भारत के पॉपुलर